आपको भी ऐसा लगता है कि आपके पास जितना बचा कुचा टाइम है वो सारा आपका कॉलेज लेके चला जाता है? क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कि जो भी प्लान कर रहे हैं वो सब धरा का धरा रह जा रहा है? तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को अपने डायरी में से एक चीज सिखाने वाली हूँ कि एग्जैक्टली हाउ टू बैलेंस कॉलेज एंड सेल्फ स्टडी टुगेदर। यस माय डियर फ्रेंड्स, इट इज क्वाइट पॉसिबल, बट उसके लिए आपको जो भी मैं मेरा 7 स्टेप रूटीन बताऊंगी, यू नीड टू फॉलो इट वेरी कंसिस्टेंटली। सो लेट्स गेट स्टार्टेड और फटाफट से समझते हैं। सबसे पहली चीज, आज अगर तुमने बैलेंस करना सीख लिया ना तो कल सक्सेस जरूर आपको मिलेगा, क्योंकि जिसको बैलेंसिंग का आर्ट आ गया ना उसको टाइम मैनेजमेंट का आर्ट आ चुका है, और टाइम मैनेजमेंट का आर्ट जिसको आया है वो डेफिनेटली सक्सेड होगा। तो let us understand how to get and how to become that girl and boy of the class. Let's try and understand that. So मैं ये सारी चीजें आपको सिर्फ 7 स्टेप्स में बताऊंगी एज यूजुअल। मैं यही करती हूँ, जो भी आप लोगों के इंपॉर्टेंट डाउट्स हैं उन सबको मैं सिर्फ 7 स्टेप्स में ब्रेक डाउन करके एक्सप्लेन करती हूँ, राइट? सो लेट्स टॉक अबाउट द स्टेप 1। स्टेप 1 में तुमको मैं सिंपल सी चीज बता रही हूँ, तुमको तुम्हारा कॉलेज जो है वो वेस्ट नहीं लगना चाहिए, बिकॉज तुमको तुम्हारे कॉलेज को अपना सबसे पहला रिवीजन का स्लॉट समझना चाहिए। तुम कॉलेज गए, तुमने एकदम से टहली मारी तो वो वेस्ट हो गया, बट तुमने कॉलेज गए हुए टाइम को अगर अपने रिवीजन के लिए यूज कर लिया तो बेटा तुम्हारा स्कोर तो पक्का इंप्रोवाइज होगा। लेट मी ब्रेक दैट फॉर यू। अगर तुमने लेक्चर्स में अटेंशन दिया, ध्यान बनाया और शॉर्ट नोट्स, प्रॉपर नोट्स बनाए, तो तुमको सिर्फ घर आके उसको रिवाइज करना रह जाएगा। मान लो तुम्हारे क्लासेस में या ऑनलाइन में तुमको ऑलरेडी वो चैप्टर, वो टॉपिक पढ़ा रखा है, तो यू जस्ट हैव टू पे अटेंशन टू दैट लेक्चर, आंसर्स दो, अपने आप रिवीजन हो जाएगा। तो कॉलेज के टाइम को वेस्ट ना समझने की जगह आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। नेक्स्ट चीज, तुम्हें तुम्हारा डे पहले से ही प्लान करने आना चाहिए। मिनिमम 3 स्टडी टारगेट्स आपके पास होने चाहिए। कॉलेज में क्या क्या टास्क दिए, क्योंकि मल्टीपल टास्क होते हैं कॉलेज में, कभी असाइनमेंट बना लो, कभी प्रैक्टिकल बना लो, तो ये सारे जो टास्क है इसको पहले ही लिस्ट करके रखना है। और साथ में एक रिवीजन गोल, हर दिन एक बड़ा रिवीजन का गोल तुम्हारे पास होना चाहिए, बिकॉज अगर रिवीजन नहीं करोगे तो जो पढ़ोगे वो सब भूलते जाओगे एग्जाम के टाइम तक। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, 2 to 4 आवर का रूल तुम्हारे पास होना चाहिए। नाउ व्हाट इज 2 to 4 आवर का रूल? लेट मी ब्रेक दैट फॉर यू। मतलब कॉलेज के बाद तुम्हें 2 से 4 घंटा फोकस्ड आवर्स पढ़ने। मैम बस हो जाएगा इसमें? यस माय डियर किड्स, आपको हमेशा याद रखना है कि क्वालिटी इज ऑलवेज 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 बेटर देन क्वांटिटी। ऑलवेज, हमेशा ये चीज याद रखनी है अपन को, ठीक है? तो 2 से 4 घंटा पढ़ना इज बेटर देन 12 घंटे पढ़ के बीमार हो जाना, है ना? अब नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं कि हमें हमारा ट्रैवल और फ्री टाइम बहुत सोच समझ कर वाइजली यूज करना चाहिए, ठीक है? तो देखो, अपने को जब तुम ट्रैवल कर रहे हो, ट्रेन वेन से ट्रैवल कर रहे हो, तो फ्लैश कार्ड्स के थ्रू रिवाइज करो, या तो शॉर्ट नोट्स पढ़ो, कल के फॉर्मूलाज रिवाइज करो, अगर ब्रेक्स है उस टाइम पे रिवाइज करो। सब लोग खाना खाने जा रहे हैं, टाइम पास करने जा रहे हैं, बंक करने जा रहे हैं, यू नीड टू रिवाइज इट, यू नीड टू यूज दैट आवर। इट माइट साउंड अनरियलिस्टिक कि क्या ही बोल रही है, बट मैंने भी यही किया था। That is why even though I was in PCMB, still I scored 89%, because मैं यही 7 steps फॉलो करते आई हूँ और अब भी करती हूँ, ठीक है? Also, आपको अपना स्क्रीन टाइम रिड्यूस करना है। When I was in 12th standard, मैंने अपना फोन वन सिर्फ तब लेके जाती थी जब मेरा क्लास बहुत लेट तक होता था। मतलब मैं 12th स्टैंडर्ड में थोड़ा छोटे बच्चों को पढ़ाने लग गई थी, मतलब 7th 8th 9th 10th को पढ़ाने लग गई थी, तो सिर्फ अगर मैं 10 बजे तक पढ़ा रही हूँ सिर्फ तब फोन लेके जाती थी, उसके अलावा मैं फोन छूती भी नहीं थी। तो वैसा डिसिप्लिन आपको क्रिएट करना जरूरी है, ठीक है? आपको सिर्फ 1 ही घंटा अगर तुमने बढ़ा लिया, बचा लिया एक तरीके से, तो तुम 30 दिन को अगर कैलकुलेट करोगे तो 30 घंटे के ऊपर तुमने बचा लिए बेसिकली, ठीक है? ऑल्सो हर रात पहले रिवाइज करना तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सोने से पहले आपको प्लान तो बनाना ही है कि कल क्या करना है, साथ ही साथ रिवीजन इज द की। यू नीड टू रिवाइज इट कि तुम क्या करना चाहते हो। एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट योर स्लीप। आप काफी वीडियोस अब देखोगे कि सोना ही नहीं है, हसल कल्चर है। नो, इफ यू डोंट स्लीप, तुम लोगों का माइंड जो है वो एकदम से इतना बर्नआउट हो जाएगा कि कुछ करने की हिम्मत ही नहीं रहेगी। तो मेक श्योर कि तुम वो स्लीप के आवर्स को वैसे ही यूटिलाइज करो। यू नीड टू स्लीप इट। बस ये 7 अगर तुम लोगों ने स्टेप्स फॉलो कर लिया, ट्रस्ट मी, you will be able to manage your college and self study together.
एक आपको सैंपल डे बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप 6 से 7 उठ गए, मॉर्निंग की स्टडी कर लो, कॉम्प्लेक्स टॉपिक उठा के, टफ टॉपिक उठाना है। फिर कॉलेज क्लास लेक्चर वगैरह अटेंड करो, नोट्स वगैरह बनाओ, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा। फिर ट्रैवल किया तुमने, 5 बजे आ गए घर पे। अब 5 बजे से लेके 8 बजे तक सेल्फ स्टडी या डीप फोकस सेशन होना चाहिए तुम्हारा। फिर 8:30 से 9 बजे तक रिवीजन करना है और कल के लिए प्लान करना है। रिवीजन तो हर दिन करना होता है। और फिर 10:30 बजे या 11 बजे तक सो जाओ, बिकॉज सोना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये नहीं कि पूरे दिन सो जाओ, बट मिनिमम 7 to 8 आवर्स की स्लीप इज इसेंशियल फॉर ऑल ऑफ यू। आज तुम देख रहे हो इतना ज्यादा डार्क सर्कल्स हो रखा है, इतने पिंपल्स हो रखे, इट इज ऑल बिकॉज क्योंकि नींद नहीं पूरी होती है। तो समटाइम्स यू नीड टू स्लीप, बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा ये चीज, ठीक है। अब अगर बेटा आप 11th स्टैंडर्ड में हो तो आप लोग तो बहुत लकी हो, बिकॉज अब आ चुका है आप लोगों के लिए वन ऑफ द बेस्ट बैचेस इन महाराष्ट्र, जिसमें 10,000 के ऊपर बच्चे ट्रस्ट करते हैं। ये बैच में आप लोगों को 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड एंड सीईटी भी पढ़ाया जाएगा, जस्ट इन द प्राइस ऑफ 1 इंस्टॉलमेंट ऑफ योर दैट महंगा इंस्टीट्यूट। इट इज जस्ट 6,500 रुपीज। ऑल्सो अगर आप 12th में हो तब तो भाई बल्ले बल्ले, क्योंकि आपको पूरा का पूरा 12th फ्री में पढ़ाया जाएगा संकल्प बैच के अंडर। अब ये बैच में सारी चीजें फ्री में होने वाली है आप लोगों की 12th के बच्चों के लिए। और अगर आप AIO कोर्स में लॉग इन कर लेते हो तो आपको वेद AI के नोट्स फ्री मिल जाएंगे, आपको AI पावर्ड नोट्स फ्री मिल जाएंगे, AI भी आपको 24/7 अवेलेबल मिलेगा, असाइनमेंट, DPP टेस्ट सब कुछ आपके चुटकियों में होगा। एंड ऑल्सो वी हैव मोरिया बैच फॉर ऑल ऑफ यू। व्हाट इज अ मोरिया बैच? ये 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए एक डेडिकेटेड CET एंड JEE का बैच है, जिसमें वी विल मेक श्योर कि आपके 3,000 रुपीज से आपके 99 परसेंटाइल तो जरूर आ जाए। And also we have some wonderful books for all of you, that is MHT CET तत्व बुक्स। ये बुक्स को बनाने के लिए हमने 27 साल के हर शिफ्ट के पेपर को एनालाइज किया एंड देन वी हैव मेड दिस बुक। सो मेक श्योर कि आपकी बुक अपने, जैसे लोग वार्डरोब में रखते हैं वैसे आप अपने स्टडी के पूरे पैकेज में रखो, अगर आप 99 परसेंटाइल एस्पायर करो। इट इज जस्ट फॉर 1,800 रुपीज फॉर 4 बुक्स। And also we have IB SAT for you, that is Instant Vedantu Scholarship Admission Test. We as a Vedantu, हम आपके बारे में बहुत सोचते हैं कि इन केस आपको 6,000 महंगा लग सकता है, डिपेंड्स, हो सकता है महंगा आपके लिए, कोई बात नहीं है। तो बेटा IB SAT अगर आप क्लियर कर लेते हो तो आपको 90% तक की स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी। एंड ऑल्सो दीज आर आवर ऑफलाइन सेंटर्स। अब ये जो ऑफलाइन सेंटर्स है, ये ऑफलाइन सेंटर्स आपके अगर पास है तो आप हमसे ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं। अब मैं आप लोगों को कुछ ब्यूटीफुल न्यूज देने वाली हूँ। डिस्पाइट ऑफ इतना ज्यादा गूफ अप इन नीट, स्टिल 800 प्लस बच्चों ने बहुत अच्छे रैंक्स, बहुत अच्छा स्कोर अचीव किया है। इनफैक्ट AIR 10 इस साल का भी वेदांतु से ही है। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ इक्वालिटी। जैसा हम लोग टीचर पढ़ाते जा रहे थे वैसा वो लोग पढ़ते जा रहे थे, एक प्रॉपर फ्रेमवर्क के वजह से नाउ वी कैन सी दिस रिजल्ट। एंड ऑल्सो वी हैव some wonderful outstanding results for JEE Advanced as well as for JEE Mains. So what are you waiting for? फटाफट से आ जाइए और फटाफट से आप ये ज्वाइन कर लीजिए और बी अ पार्ट ऑफ दिस एलीट टीम, सो दैट आप लोग भी एक अच्छे से ग्रो कर पाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। अगर आपको कुछ भी डाउट रहा प्लीज कमेंट करना कमेंट सेक्शन में। आई एम रेडी टू हेल्प यू ऑल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।